एक शेड्यूल जो मैं पिछले 5 साल से फॉलो कर रहा हूं। सीजन आता है, बैच की शुरुआत होती है, एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, हजारों कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। कुछ रह जाते हैं, कुछ नए तैयार हो जाते हैं। जो रह जाते हैं उनके लिए क्यों नहीं हुआ, सिलेक्शन का क्या कारण था जिसकी वजह से मैं पीछे रह गया। खुद के साथ सवाल करना, खुद से बातें करना। किस्मत और मेहनत के इस खेल में खुद से सवाल नहीं किया तो आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको याद रखना है कि दुनिया का कोई भी कोचिंग संस्थान आपको सही गाइडेंस दे सकता है, प्रॉपर कंटेंट दे सकता है, आपका सिलेबस 100% कंप्लीट करवा सकता है। याद रखिएगा कि आपको ये जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से करके दे रहा है और जीपी ऑनलाइन क्लासेस ने एलडीसी के लिए भारत में कीर्तिमान स्थापित किया है। हजारों कैंडिडेट का प्रमोशन जीपी ऑनलाइन क्लासेस से हुआ है और अब बारी जो है 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। अब बारी जो है आप सभी के प्रमोशन की है। पहला बैच हम 1 अक्टूबर से शुरू करने जा रहे हैं, आरंभ 2026 के लिए। और पहला बैच कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने का जरूरत नहीं है, आपको ये अच्छे तरीके से पता चल चुका है। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस आपको पहले बैच में 90% केवल जीपी ऑनलाइन क्लासेस ही करके देगा। बैच के रिगार्डिंग एक वीडियो आएगा जिसको हम कल अपलोड करेंगे, यानी 30 सितंबर को शाम 7 बजे वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस किस कैडर के लिए पात्र होने वाले हैं। एक सर्कुलर स्क्रीन पर दिख रहा है, 16 अगस्त 2024 का ये सर्कुलर है। इस पर भी बहुत सारा कंफ्यूजन बना हुआ है। एक सर्कुलर 2022 में आया था जो पीएसए का भर्ती नियम था। एक सर्कुलर, एक अमेंडमेंट 2023 जनवरी में हुआ था, उसके रिगार्डिंग भी चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जो नया जीडीएस आ रहा है 2022 जून 2022 के बाद में, उसका एलिजिबिलिटी का कंडीशन क्या होने वाला है। पोस्टमैन मेलगार्ड के एलिजिबिलिटी कंडीशन, एमटीएस के एलिजिबिलिटी कंडीशन, इन सभी कैडर के एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। याद रखिएगा कि वीडियो के अंत में एक और ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको ना तो किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, ना तो किसी वेबसाइट पर मिलेगा, और ना तो आपने इस नियम को अभी तक जाना होगा। आपका सर्विस एलिजिबिलिटी यदि पूरा नहीं होता तो भी आप कुछ एग्जाम के लिए बिना सर्विस एलिजिबिलिटी पूरा किए ही आप उस एग्जाम के लिए पात्र हो सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं जो बात करने वाला हूं वो एग्जाम है जीडीएस टू एमटीएस का। छोटे गडर से बात कर लेते हैं। याद रखिएगा कि जीडीएस टू एमटीएस के एग्जाम के लिए आपको 3 साल का सर्विस जरूरत पड़ता है। ये 3 साल की गणना जो है 1 जनवरी को की जाती है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, यह आपको याद कर लेना है कि इसकी गणना जो है 1 जनवरी को की जाती है। 1 जनवरी कौन सा, जिस साल की वह वैकेंसी होती है। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि दोस्त समझना, यदि 2026 में एग्जाम हो रहा है और आप 2026 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2026 को यदि आप 3 साल पूरा कर रहे हैं तो आप उस साल के एग्जाम के लिए पात्र हो जाते हैं। याद करिएगा, मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 2022 में जीडीएस ज्वाइन किया था तो 23 पूरा हो गया, 24 हो गया, इसके अलावा 25 हो गया। आसानी से वह 2026 में एमटीएस के एग्जाम के लिए पात्र हो जाएगा। यही मैं बात करूं कि 2023 का कोई कैंडिडेट है, यदि उदाहरण के माध्यम से हम देखें कि 2023 में किसी कैंडिडेट ने मान लीजिए मार्च में ज्वाइन किया है तो उसका 3 साल पूरा नहीं होता। मार्च में ज्वाइन करने वाला कैंडिडेट जो है उसका 2023 का पूरा साल बर्बाद हो जाता है।
उसका 2024 काउंट होगा, 2025 काउंट होगा, और उसके 2 साल ही होते हैं। इस वजह से वो 2026 में एलडीसी एग्जाम नहीं दे सकता। पर ऐसा नहीं है कि वो तैयारी नहीं कर सकता, तैयारी कर सकता है। कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ चुका है कि आपको अभी एक सीट को लेने के लिए तैयारी जो है सच्चे मन से करना पड़ेगा, दिल से करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और आपको सर्किल टॉपर बनना है तो उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, 98 100 का टारगेट रखना पड़ेगा। याद रख लीजिएगा, हमने बताया कि जीडीएस टू एमटीएस के एग्जाम के लिए 3 साल का सर्विस जरूरत पड़ेगा। ये जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जून 2022 के बाद में जीडीएस टू एमटीएस 5 साल कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जून 2022 में जो रिक्वायरमेंट रूल, जो सर्कुलर आया था, वो केवल पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के एग्जाम से संबंधित था। आगे मैं जल्दी ही इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाला हूं। दूसरा जो एग्जाम है आपका, वो है आपका जीडीएस टू पोस्टमैन का। अब मैं बात कर रहा हूं जीडीएस टू पोस्टमैन के एग्जाम के लिए, जीडीएस टू पोस्टमैन मिलगार्ड का एग्जाम। और इसी में एक सब पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, वो होता है एमटीएस टू पोस्टमैन का एग्जाम, पोस्टमैन मिलगार्ड का एग्जाम। तो मैं आपको 2 चीजें बता देता हूं कि भाई जीडीएस टू पोस्टमैन मिलगार्ड का एग्जाम होता है, 100 वैकेंसी होती है तो 50 वैकेंसी जीडीएस को दी जाती है, 50 वैकेंसी एमटीएस टू पोस्टमैन को दी जाती है। ये दोनों बातें आपको याद रख लेना है। अब सवाल ये उठता है, सर ये बताइए कि जीडीएस टू पोस्टमैन मेलगार्ड के एग्जाम में सर्विस का क्या कंडीशन है, मतलब कितने साल का सर्विस जो है जीडीएस टू पोस्टमैन के एग्जाम में हमें जरूरत पड़ेगा। याद रखिएगा, जो नया आपका भर्ती नियम आया है उसके हिसाब से जीडीएस टू पोस्टमैन का एग्जाम देने के लिए आपको मिनिमम 5 साल का सर्विस जरूरत पड़ता है। और ये 5 साल की गणना जो है वो 1 जनवरी को की जाती है। 2018 के पहले ये जो जनवरी में हम अभी काउंट कर रहे हैं, ये अप्रैल से काउंट होता था, याद रखिएगा। लेकिन बाद में जब चेंज हुआ तो 19, 20, 21, 22, 23 और 24 और 25 में एग्जाम हो गया, और ये अभी जनवरी पे ही सर्कुलर का डेट जो है लिया जा रहा है। तो अभी हम मान के चलते हैं, याद करिएगा कि जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए 5 साल का सर्विस जरूरत पड़ेगा। यानी यदि मैं कहूं कि किसी जीडीएस ने 2022 में डिपार्टमेंट में जीडीएस के तौर पर एंट्री ली थी, तो उसके 21, 22, 23, 24, 25 में 5 साल पूरे हो गए, और 2026 में वह कैंडिडेट जीडीएस टू पोस्टमैन का एग्जाम दे सकता है। मैंने क्या बताया, मैंने मिनिमम बताया कि 2020 का कैंडिडेट ही दे सकता है। याद करिएगा, उसके पहले 19, 18, 17 और 16 सारे कैंडिडेट जो है जीडीएस टू पोस्टमैन का एग्जाम दे सकते हैं। ये आपका दूसरा जो कैडर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताया, इसी में एक सब पॉइंट बताया, जो आपका एक सब पॉइंट का एग्जाम होता है। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि 50% वैकेंसी डिपार्टमेंट जीडीएस टू पोस्टमैन को देता है और 50% वैकेंसी जो है एमटीएस टू पोस्टमैन को देता है। तो सर ये बताइए कि एमटीएस टू पोस्टमैन की एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगी। जब ये नियम आया था तो जीपी ऑनलाइन क्लासेस ने आपको सबसे पहले क्लियर किया था, यहां तक कि सर्किल ने गलत नोटिफिकेशन जारी किया था और बहुत सारे सर्किल ने बाद में इसका कोरिजेंडम भी जारी किया था। तो याद करिएगा कि एमटीएस टू पोस्टमैन के लिए 2 एलिजिबिलिटी कंडीशन है, मतलब 2 प्रकार का सर्विस एलिजिबिलिटी है। पहला सर्विस एलिजिबिलिटी क्या है, समझिएगा इस बात को। पहला तो आपका सर्विस एलिजिबिलिटी ये है कि एमटीएस ने यदि 3 साल पूरा कर लिया है, एमटीएस ने यदि 3 साल पूरा कर लिया है, पोस्टमैन का एग्जाम दे सकता है। 3 साल की गणना 1 जनवरी को की जाएगी, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन, मान लीजिए किसी एमटीएस ने 3 साल पूरा नहीं किया है, 2 साल पूरा कर लिया है, 1 साल पूरा कर लिया है, 4 महीने पूरा कर लिया है, लेकिन उसका जीडीएस प्लस एमटीएस का सर्विस मिलाकर 5 साल हो रहा है, तो वह भी इस एग्जाम के लिए पात्र हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखना है दोस्त, कि इसके लिए कोई कैटेगरी सिस्टम नहीं होता है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, सर मैंने एमटीएस में 1 साल पूरा कर लिया, लेकिन मेरा जो है
जीडीएस और एमटीएस मिलाकर 5 साल हो रहा है, एमटीएस में 3 साल नहीं हो रहा है, तो मैं किस कैटेगरी में आऊंगा? इस पर कोई कैटेगरी सिस्टम नहीं है दोस्त। इस पर जो है वो 50% की वैकेंसी होती है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, 100 वैकेंसी डिपार्टमेंट के पास होती है तो 50 जीडीएस टू पोस्टमैन को दी जाती है, और 50 में ये दोनों कैंडिडेट आ जाते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल पूरा करके पोस्टमैन का एग्जाम देना है, एमटीएस है वो, और ऐसा कैंडिडेट जिसका मिक्स वाला सर्विस जो है, जैसे जीडीएस प्लस एमटीएस मिलाकर 5 साल हो रहा है, वो भी इसी 50 वैकेंसी को लेगा और उसका भी मेरिट इसी 50 वैकेंसी में ही बनाया जाएगा। लेकिन वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद विभाग के जितने भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उनका एलिजिबिलिटी कंडीशन आज के बाद आपसे कभी नहीं भूलेगा और हमेशा ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम 2 कैडर के एग्जाम के बारे में अभी चर्चा कर चुके हैं और दोनों जो है आपको समझ में आ चुका है। तीसरा जो एग्जाम है, याद करिएगा, वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट और हर किसी का जो सपना है वो यहां तक पहुंचने का है। अगला भी सपना है, वो आईपीओ लेवल का है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय का क्राइटेरिया ज्यादा होता है। तीसरा कैडर पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीजीएल लेवल का कैडर है। याद करिएगा, मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूं, विभागीय पदोन्नति लेकर पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट बनिए या डायरेक्ट एसएससी के तहत पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट बनिए। ये डाक विभाग आपको एक ऐसा मौका देता है कि सीजीएल कैडर तक आप पदोन्नति अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। जीडीएस से एमटीएस, एमटीएस से पोस्टमैन और पोस्टमैन से पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट तक जा सकते हैं, एक सम्मानजनक औहदे तक, जिसको कि समाज जो है सम्मानजनक बोलता है, वो मेरी नजर में कुछ और है। तो याद करिएगा कि इस कैडर के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है क्या होने वाला है। तो इस पर काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इस पर कैटेगरी सिस्टम चलता है, तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 2 चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस पर कैटेगरी सिस्टम चलता है और कैटेगरी सिस्टम के हिसाब से ही पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का एग्जाम लिया जाता है और उसके हिसाब से ही इसकी मेरिट बनती है। याद करिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कैटेगरी ए के बारे में, और सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन का चांस रहता है वो कैटेगरी ए का रहता है। ऐसा नियम 2022 के बाद ही आया था। नए जीडीएस को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नया जीडीएस को पता चलेगा कि आगे जब वो एग्जाम देगा तो उसके लिए कौन कौन सा एलिजिबिलिटी का कंडीशन होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब कैटेगरी ए को समझिएगा कि कैटेगरी ए में सबसे ज्यादा चांसेस है, तो कैटेगरी ए में कौन जाएगा? पहला पॉइंट है एमटीएस, जिसने 5 साल पूरा कर लिया है। एमटीएस जिसने एमटीएस की नौकरी में, एमटीएस की सर्विस में 5 साल पूरा कर लिया है। गिनती वैसे की जाएगी जैसे मैंने बताया 1 जनवरी को, तो ए कैटेगरी में रहेगा। अब समझिएगा पूरी बात को। पोस्टमैन, मेल गार्ड जिसने की 3 साल पूरा कर लिया है, कैटेगरी ए में रहेगा। कोई डिस्पैच राइडर है ना, पोस्ट ऑफिस में नहीं होते, अलग ऑफिस में कार्य करते हैं, तो उन्होंने 5 साल पूरा कर लिया है तो ए कैटेगरी में जाते हैं। और ए कैटेगरी का सबसे ज्यादा सिलेक्शन होने का चांस रहता है, प्रायोरिटी जो है उनको दी जाती है, भले ही बी कैटेगरी वाला 90 नंबर ले आता है। ठीक है, ये आपको विभाग के नियम के तहत ये आपको दिमाग में डालते जाना है ताकि आपको जो है आगे कंफ्यूजन ना हो। तो एमटीएस का 5 साल हो गया केवल एमटीएस में, तो ए कैटेगरी। पोस्टमैन का 3 हो गया तो ए कैटेगरी। डिस्पैच राइडर का हो गया 5 साल तो ए कैटेगरी। अब चौथा पॉइंट जो आता है उसको भी समझना जरूरी है। चौथा मैं लिख देता हूं यहां पर कि एमटीएस प्लस पोस्टमैन ऑब्लिक मेलगार्ड मिलाकर 5 साल हो गया। मान लीजिए पोस्टमैन एमटीएस में 3 साल सर्विस किया उसने, किसी भी कैंडिडेट ने, और उसने पोस्टमैन में 2 साल सर्विस किया और उसका मिलाकर जो सर्विस है वो 5 साल हो गया, 5 साल या उससे ज्यादा हो गया, तो भी वह कैंडिडेट जो है कैटेगरी ए में जा सकता है। ऐसा मुझे लग रहा है कि कैटेगरी ए का जो सिनेरियो था वो आपको समझ में आ चुका है। देन आप कैटेगरी बी में आ जाते हैं हम, और कैटेगरी बी में कौन सा कैंडिडेट होगा ये बात आपको मैं बता देता हूं।
देखिए कैटेगरी बी के लिए जो एलिजिबिलिटी का कंडीशन है उसको आपको यहां से थोड़ा ध्यान से समझ लेना है। कैटेगरी बी में एक मेजर जो बदलाव किया वो ये है कि दो यहां पर डेट आपको याद रख लेना है, 17/6/2022 का। 17/6/2022 का डेट आपको याद कर लेना है। अब 17/6/2022 के पहले यदि किसी जीडीएस ने जीडीएस के तौर पर ज्वाइन किया था और बीच में वह एमटीएस बन गया और उसका सर्विस जीडीएस और एमटीएस मिलाकर 5 साल हो रहा है, तो वो बी कैटेगरी में जाता है। ये बात आपको ध्यान रख लेना है। लेकिन ये नियम उसके लिए ही अप्लाई होगा जिसने 17 जून 2022 के पहले जीडीएस एमटीएस मिलाकर उसका 5 साल का सर्विस हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए उसने 2015 या 16 में जीडीएस ज्वाइन किया, बाद में वह 20 में 21 में एमटीएस बन गया, उसका सर्विस मिलाकर 5 साल हो रहा है, तो वह जो है बी कैटेगरी से एग्जाम दे सकता है। मतलब 17/6/2022 के पहले के जीडीएस प्लस एमटीएस का सर्विस 5 साल था पीएसए के एग्जाम के लिए। ये बात आपको पता चल चुका है। तो आपको अभी ये कंफ्यूजन है कि 17/6/2022 के बाद, हाँ, यहीं पे आपको थोड़ा समझना है। अब अगला जो कंडीशन है वो ये है कि मैंने तो ये बता दिया कि 17 जून 2022 के पहले यदि जीडीएस एमटीएस मिलाकर 5 साल हो रहा था तो उस कैंडिडेट को हम बी कैटेगरी में डाल रहे थे। लेकिन यदि किसी कैंडिडेट ने 17 जून 2022 के बाद जीडीएस के तौर पर ज्वाइन किया तो उसके लिए जो सर्विस एलिजिबिलिटी का कंडीशन होगा वो 8 साल का होगा। किसके लिए? बी कैटेगरी के लिए। ये बात आपको नोट डाउन करके रखना है। सबसे ज्यादा यहां पे ही कंफ्यूजन होगा या आपको, ये जो डिपार्टमेंट ने नियम बनाया है कि 17 जून 2022 के बाद में यदि कोई जीडीएस के तौर पर आ रहा है तो उसको बी कैटेगरी में जाने के लिए 8 साल का जरूरत पड़ेगा। याद कर लीजिएगा, कौन सा? जीडीएस प्लस एमटीएस या जीडीएस प्लस पोस्टमैन मिलाकर, जीडीएस प्लस एमटीएस मिलाकर, जीडीएस प्लस पोस्टमैन मिलाकर 8 साल का जरूरत पड़ेगा। और 17/6/2022 के पहले जीडीएस बन गया था और एमटीएस में 2-4 महीने का सर्विस कर लिया तो 5 साल की सर्विस में वह बी कैटेगरी में चला जाता था। लेकिन नया जीडीएस आएगा तो उसको अब जीडीएस और एमटीएस मिलाकर 8 साल पूरा करना होगा, तब जाके कहीं वो बी कैटेगरी में जाएगा। यह बी कैटेगरी का सिनेरियो है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। अगला बचता है सी कैटेगरी का एग्जाम। अब सी कैटेगरी के लिए भी आपको ध्यान रख लेना है कि 17 जून 2022 के पहले वाला जो जीडीएस है उसके लिए 5 साल होगा सी कैटेगरी के लिए, और 17 जून 2022 के बाद जो नया जीडीएस आएगा उसके लिए 8 साल होगा सी कैटेगरी में भी जाने के लिए। ये तीनों कैटेगरी के, एमटीएस के, पोस्टमैन, मिल गार्ड, पीएसए कैडर के एलिजिबिलिटी, सर्विस एलिजिबिलिटी के बारे में हमने चर्चा किया। और सबसे ज्यादा जो कठिन हो गया है सर्विस एलिजिबिलिटी को पाना वो है पोस्ट असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का। और इस पर आपको एक चीज ध्यान रखना, जब तक आपका कैटेगरी सिस्टम नहीं बढ़ेगा तब तक आपका सिलेक्शन का चांसेस नहीं होता है। अब मान लीजिए ये भी आप फिक्स नहीं कर सकते कि सिलेक्शन का चांसेस नहीं है। कभी वैकेंसी आ गई 200-400 तो कैटेगरी बी का भी सिलेक्शन हो जाता है और कैटेगरी सी का भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ये भी ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पढ़ाई छोड़ देना, तैयारी नहीं करना है। तैयारी जो है हमेशा करते रहना है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि इस वीडियो में सर्विस एलिजिबिलिटी के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दिया है वो आपको समझ में आ चुका है। अब आपको एक चीज और बता देता हूं। मैंने आपको वीडियो में एक बात बोली थी कि भाई अगर आपका सर्विस पूरा नहीं हो रहा है तो भी आप उस एग्जाम के लिए पात्र हो सकते हैं, और वो एग्जाम जो है केवल डिपार्टमेंटल वाले एग्जाम होंगे। लेकिन जीडीएस से जो एग्जाम होते हैं वो डीआर के तहत आते हैं, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के तहत आते हैं। और जीडीएस से एक बार आप परमानेंट हो जाते हैं तो उस एग्जाम को हम डिपार्टमेंटल प्रमोशन या डीपी के तहत कैलकुलेट करते हैं। तो जो एग्जाम डीपी के तहत होते हैं उस पर एक नियम जो है हर एक कैडर में लागू होता है, चाहे पोस्टमैन, एमटीएस पोस्टमैन का हो, चाहे आपका पीएस एग्जाम हो। वो ये होता है कि यदि आपका जूनियर उस एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है तो सीनियर जो है ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाता है।
और ये हमें सर्कुलर बताया गया था 6 अगस्त 2024 के नियम के तहत। और इसमें हमें यह बताया गया था कि आपके डिवीजन में जब उस साल की वैकेंसी हो रही है, परीक्षा हो रहा है, फॉर्म भरते समय आपको एक ऐसे कैंडिडेट का चयन करना है जो कि आपसे जूनियर है। और ये जूनियर सीनियर का मामला जो है ग्रेडेशन लिस्ट से देखा जाता है। आपको डिवीजन में जाना है, वहां के जो भी बाबू रहेंगे उनसे बात करनी है, ग्रेडेशन लिस्ट चेक करना है और आपको देखना है कि उस डिवीजन में आपका जूनियर जो है यदि उसने सर्विस एलिजिबिलिटी पूरा कर लिया। मान लीजिए कोई भी आपका जूनियर है जिसका सर्विस एलिजिबिलिटी पूरा हो गया और वो एग्जाम दे रहा है, ठीक है, तो आप जो है ऑटोमेटिक उस एग्जाम के लिए पात्र हो जाते हैं क्योंकि आप उससे सीनियर हैं। यहां पर एक कंडीशन अप्लाई ये होता है कि आपका कैडर सेम होना चाहिए। कैडर मतलब एमटीएस होगा, पोस्टमैन के साथ गणना करेगा और मेलगार्ड के साथ गणना करेगा। ये बात आपको ध्यान रख लेना है, कैडर सेम होना चाहिए। भर्ती का जो नियम है जिसके साथ आपने प्रमोशन लिया वो सेम होना चाहिए। ये बात आपको नोट डाउन करके रख लेना है और साथ ही उसी डिवीजन में देखना है आपको, किसी और डिवीजन में ये नियम अप्लाई नहीं होगा। और मान लीजिए आपको कोई कैंडिडेट मिल जाता है, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई जूनियर कैंडिडेट जो एलिजिबल हो गया मिल जाता है, तो आपका प्रोबेशन पीरियड जो है कंप्लीट होना चाहिए। तब आप ऑटोमेटिक बिना सर्विस एलिजिबिलिटी पूरा किए ही उस एग्जाम के लिए पात्र हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जानकारी है अगर आपको अभी तक नहीं थी तो आपको ये चीज नोट डाउन करके रखना है। हमने सर्विस एलिजिबिलिटी के हर एक पॉइंट के बारे में चर्चा कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी जो है समझ में आ चुकी है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, कल एक वीडियो आएगा जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं 2026 के एलडीसी एग्जाम की शुरुआत हो रही है। आरंभ 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पहला बैच ज्वाइन करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पहले बैच में आपको वन टाइम फीस में 11 महीने से ज्यादा हम क्लासेस कवर करके देते हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं सर आपकी वैलिडिटी कितनी होगी, तो मैं उनको बोलता हूं कि भाई पहला बैच ज्वाइन करो, वन टाइम फीस में 900 रुपए के फीस में, 1000 रुपए के फीस में आपको 11 मंथ क्लासेस मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगी जिस पर आपके डाउट सेशन होंगे, मैथ की क्लासेस मिलेगी, रीजनिंग की क्लासेस मिलेगी, जीके की क्लासेस मिलेगी और आपको 10 से 11 महीने एक रनिंग बनेगा जिस पर आप मोटिवेट रहेंगे, आप तैयारी के लिए लगे रहेंगे पूरी तरीके से, ताकि आप जो है 2026 में लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके सिविल सर्वेंट बन सके। और ये बैच जो है पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा ज्वाइन किया जाने वाला बैच है। बैच की रिगार्डिंग कल वीडियो डालूंगा, उसको जरूर से देखिएगा। फैसिलिटी तो आपको पता है, लाइव वीडियो लेक्चर सबसे ज्यादा इंटरेक्टिव जो है जीपी ऑनलाइन क्लासेस को बनाता है और हजारों लोगों को केवल जीपी ऑनलाइन क्लासेस इसीलिए ज्वाइन करना है क्योंकि यहां पर लाइव क्लासेस चलती है। बाकी आपको इंस्टीट्यूट लाइव क्लासेस के नाम पे केवल चीजें उस प्रकार की प्रोवाइड नहीं करवाते जो जीपी ऑनलाइन क्लासेस देता है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस 90% लाइव क्लासेस देगा और खास तौर से यदि आप पहला बैच ज्वाइन करते हैं। बाकी एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको हर चीज मिलेगी, 100% मटेरियल होगा, डीओपी बस नहीं, जो आपका अदर पोर्शन है जीके, मैथ, रीजनिंग सब कुछ करवा के देंगे। सिलेबस को उठा के देखिएगा, 100% मटेरियल आपका कवर होगा। आपको पीडीएफ पढ़ने में दिक्कत होती है भाई, सारे टाइप का बुक भी हमारे पास अवेलेबल है, चाहे एमसीक्यू का बुक चाहिए, आपको थ्योरी का बुक चाहिए, आपको एमटीएस पोस्टमैन का बुक चाहिए, सब पर डिस्काउंट भी अवेलेबल है। और बुक लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके नंबर है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल हमने इतना ही करना है। एलिजिबिलिटी कंडीशन संबंधित कोई भी डाउट या एलडीसी संबंधित कोई भी डाउट अभी आपके मन में बना हुआ है, कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर जाके डाल दीजिएगा। यदि और भी कोई जानकारी आपको बैच से रिलेटेड चाहिए, कल का वीडियो जरूर देखिएगा। बुक चाहिए तो मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको प्रोसेस भेज देंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।